हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 स्टेटस जिनका वेरीफाई है उनका यहाँ पर जिनका जिनका पीएफ पर पैसा शो हो रहा है, और जिनका यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, तो उनको यहाँ पर क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या रहने वाला है। और यहाँ पर जिनका ब्लॉक हो चुका है स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे कि एजेंसी द्वारा उनके लिए क्या अपडेट है। जिनका पीएफएस पर स्टेटस कई बार रिजेक्ट हुआ है, एक बार रिजेक्ट हुआ है या दो बार रिजेक्ट हुआ है, या स्टेटस आपका एक से अधिक या दो बार या तीन बार रिजेक्ट हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपका तीन बार यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर आपका रीजन रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि साफ साफ समाज कल्याण विभाग द्वारा नोटिस जारी करके बताया गया था एक मंथ पहले कि यहाँ पर सभी को अपना बैंक अकाउंट आधार से रजिस्टर करा लेना है, यानी एनपीसीआई सत्यापित कर लेना है, आपको मैप कर लेना है। तो जिनका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है उनको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा आ जाएगा, क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आधार सीडिंग हो जाता है, यानी एनपीसीआई मैप हो जाता है। तो यहाँ अपना एनपीसीआई मैप कर लें। आप सभी का जो पैसा आने वाला है पीएफएस के थ्रू आएगा। कुछ लोगों का पैसा पीएफएस पर नहीं सो रहा है फिर भी अकाउंट में आया है, तो ऐसा बहुत कम है, 100 में 2 या 3% ही ऐसा कंडीशन होती है। तो जिनका वेरीफाई है और नॉट नो रिकॉर्ड फाउंड सो रहा है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका पैसा 22 मार्च तक स्टेटस जो है दिखना चालू हो जाएगा पीएफएस पर। और यहाँ पर जिनका पैसा यहाँ पर आना है तो वो उनका 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक उनके खातों में जो भी जितना यहाँ पर पीएफएस पर शो हो रहा है स्टेटस, उन सभी का पैसा 22 मार्च से 31 मार्च तक सभी के खातों में आ जाएगा। आप देखेंगे कि जिनका 8 तारीख में पेमेंट लगा हुआ है, फंड स्टेटस में अप्रूव हो चुका है, क्रेडिट स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर वैलिडेट इनका देख सकते हैं 8 मार्च को हुआ है। तो जिनका 8 और 10 के बीच में यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, इनका पैसा अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि 22 मार्च तक ही आप सभी के अकाउंट में क्रेडिट हो, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका ट्रेजरी स्टेटस अभी अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है दोस्तों। ये नहीं का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, यानी अभी यहाँ पर आपका ट्रेजरी स्टेटस शो होगा, उससे आपका ट्रेजरी, क्योंकि ये आप सभी का जो पैसा आता है वो कई स्टेप में आता है। तो यहाँ पर आपका पहले वैलिडेट होता है, उसके बाद आपका फंड अप्रूव मिलता है एजेंसी से, उसके बाद आपका ट्रेजरी साइन होने के बाद जस्ट ही जिनका हो चुका है ट्रेजरी साइन, उनका पैसा यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि हम एक सप्ताह के अंदर अंदर उनका आ जाएगा। किसी किसी का 2 से 3 दिन में आ जाता है, जिनका ट्रेजरी साइन हो चुका है यानी पेंडिंग शो हो रहा है। जिनका अंडर प्रोसेसिंग पैसा लगा हुआ है, तो ऐसे जिनका स्टेटस शो हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार जो स्टेटस शो हो रहे हैं, तो उनका पैसा यहाँ पर अप्रूवल भी मिल चुका है, ट्रेजरी साइन यहाँ पर पेंडिंग है। जैसे ही यहाँ पर साइन होते हैं इनका ऑटोमेटिकली बैंक में क्रेडिट हो जाएगा पेमेंट। देख सकते हैं 11 मार्च का स्टेटस है इनका। कई स्टेटस हैं इस प्रकार। तो जिनका अभी रिजेक्ट हो रहा है तो उनको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं लगातार इनके 2 स्टेटस रिजेक्ट हुए हैं। पहले इनका 2 देख सकते हैं 29,600 रुपये रिजेक्ट हुआ 11 मार्च को। उसके बाद यहाँ पर इनका 14 मार्च को फिर से इनका रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टेटस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप्स, यानी जो भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो। तो ये इशू आपका दोस्तों कोई बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्टेटस यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है तो ये एक इशू चल रहा है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बशर्ते यहाँ पर आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी इनेबल है, तो यहाँ पर आपका 100% पैसा आएगा। यदि एक बार रिजेक्ट हुआ, 2 बार रिजेक्ट हुआ, 3 बार रिजेक्ट हुआ, तो आपका पैसा आएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। जिनका जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, बशर्ते यहाँ पर आपका एनपीसीआई होना चाहिए, यानी आधार आपका अकाउंट से लिंक होना चाहिए दोस्तों। एनपीसीआई और आधार लिंक होना बात एक ही है, और डीबीटी जो है इनेबल होना चाहिए। फिलहाल जैसा कि यहाँ पर देखेंगे एक छात्र हैं, तो इनका यहाँ पर पहले 8600 रुपये लगा हुआ था, 11 मार्च को रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर इनका पैसा 14 मार्च को लगा, और यहाँ पर इनका पैसा अब यहाँ पर देख सकते हैं अंडर प्रोसेसिंग लगा हुआ है। अब ये जल्दी ही ट्रेजरी साइन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका पैसा आ जाएगा। यदि आपका अंडर प्रोसेसिंग लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका पेंडिंग भी शो होगा 1 से 2 दिन में, उसके बाद आपका ट्रेजरी साइन होगा, तो लगभग 1 सप्ताह आपका लग जाता है आने में पैसा। तो जिनका इस प्रकार कुछ स्टेटस शो हो रहा है, जिनका नहीं शो हो रहा, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार दोस्तों यही आप सभी से कह रहा हूँ, फिर भी यहाँ पर
तो अभी हम ऐसे स्टेटस की बात कर लेते हैं जिनका वेरीफाई है सब कुछ हर जगह से, लेकिन यहाँ से जो है ब्लॉक शो हो रहा है। तो इनको क्या करना है दोस्तों, इनको अपने कॉलेज में जाकर के संपर्क कर लेना है, हमारा सर क्यों ब्लॉक किया गया है, क्या रीज़न है। एप्लीकेशन आप कॉलेज में जमा करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सब कुछ सही है फिर भी यहाँ पे स्टेटस ब्लॉक किया गया है। यदि आपका यहाँ पर सही नहीं होता है, कुछ लोगों का अगर यहाँ पर इस कुछ इशू होने के कारण यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है फिर सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको उस प्रकार 1 ही 2% चांस है। लेकिन यहाँ पर अपने कॉलेज में जाकर के जानकारी ले लें या समाज कल्याण विभाग दोस्तों चले जाएं, लेकिन इसमें आपको समाज कल्याण विभाग से कोई भी जानकारी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये आपकी एजेंसी विद्यालय एजेंसी से ब्लॉक किया गया है। तो अपने कॉलेज से और अपने विद्यालय जो आपका विश्वविद्यालय है वहाँ से जाकर के संपर्क कर सकते हैं। इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर सत्यापित करा लें। यदि आपका दोस्तों नहीं होता तो यहाँ पर ब्लॉक वालों का पैसा नहीं आएगा। ये दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, आप सभी को अपना पैसा जो है पीएफएस पर पेमेंट मोड में चेक करना है। बेनिफिशियरी टाइप पे जाएंगे तो वहाँ पर आपका बेनिफिशियरी टाइप ही दिखाएगा। तो यहाँ पर से देख सकते हैं 12,760 रुपये है, यहाँ पर भी आया है कुछ लोगों का 12 और 11 मार्च को। इनका यहाँ पर पैसा जल्द ही दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 12 मार्च को इनका पैसा लगा हुआ है। ट्रेजरी इनका साइन पेंडिंग है, जैसे ही यहाँ पर होता है तो इनका स्टेटस क्रेडिट स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप सभी का जिनका पैसा यहाँ पर जिनका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहे हैं तो उनको क्या करना है, क्योंकि बहुत से छात्रों का मैं आप सभी को कमेंट दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों मैंने शाम को वीडियो भी डाली थी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी स्टेटस अभी जो है, भाई बताओ कि मेरा स्टेटस 2021 का शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका स्टेटस वैलिडेट शो हो रहा है आपका, चाहे 20 का हो चाहे 21 का हो, यदि शो हो रहा है तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों का पैसा, सर मेरा 2 टाइम से रिजेक्ट हो चुका है और अमाउंट ज़्यादा है। तो जिनका दोस्तों ज़्यादा पैसा आ रहा है शो हो रहा है तो उनका 100% रिजेक्ट होगा, क्योंकि इस बार कोई भी जानकारी रियल नहीं मिल पा रही है समाज कल्याण विभाग से, ना तो या लखनऊ एनआईसी से। क्योंकि क्यों पैसा ज़्यादा भेज करके यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है, कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 100% आपको यहाँ पर जिनका प्रोसेसिंग है, अंडर प्रोसेसिंग, तो मैंने आप सभी को बताया है कि पैसा यहाँ पर जिनका अंडर प्रोसेसिंग है लगभग आपका 1 सप्ताह लग सकता है आपके बैंक खातों में आने में पैसा। तो यहाँ पर 22 मार्च तक आप सभी का पैसा आ जाएगा। फिलहाल के लिए जिनका पैसा पीएफएस पर शो हो रहा है और जिनका नहीं शो हो रहा है तो उनका यहाँ पर 31 मार्च तक खाते में पैसा आने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा भी पीएफएस पर नहीं लगा हुआ है। जिनका लग जाएगा तो जल्द ही आपका पैसा आ जाएगा। काफ़ी लोगों का यहाँ पर 12 जनवरी को या फरवरी को वेरीफाई हो गया था, पर पीएफएस पर अभी भी नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो है ओबीसी कैटेगरी में देखा गया है कि अभी उनका बहुत पहले वेरीफाई हो गया था, पर इनका अभी जो है वेरीफाई होने के बाद पीएफएस पर पैसा नहीं लगा है। ऐसा ज़्यादातर ओबीसी कैटेगरी में देखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं और स्टेटस है जो मेरा पीएफएस पर शो हो रहा है, पैसा बीएससी का है 8600, बट अभी तक नहीं, कब तक आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को पहले से बता दिया है कि यहाँ पर आपका 22 मार्च तक पैसा आप सभी के खातों में आ जाएगा। या जिनका नहीं आ पाता है किसी कारणवश तो उन सभी का पैसा 31 मार्च तक आ जाएगा। जिनका वेरीफाई है और जिनका अभी डाटा पेंडिंग शो हो रहा है तो पेंडिंग वालों का यहाँ पर पैसा अब जो है आना है, वो आपका आने में 31 मार्च लगेगी, क्योंकि 17 आपका मार्च तक स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा, सभी के अपडेट हो जाएंगे। जिनका कुछ भी यहाँ पर सस्पेक्ट है डाटा और जिनका पैसा भी कम आया है एससी के हैं तो उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी केंद्र सरकार का भेजा जाएगा, जो भी एससी के हैं, क्योंकि एससी वालों का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आता है और ओबीसी जनरल माइनॉरिटी वाला का केवल और केवल एक ही इंस्टॉलमेंट आएगा। तो उनका जिनका आ चुका है उतना ही पैसा आएगा। दोस्तों आपका पैसा जो आता है फंड के हिसाब से आता है और जो आपके कॉलेज वाले फीस भराते हैं उसी के हिसाब से आता है। तो एससी वाले जो भी हैं उनका कम पैसा आया होगा, क्योंकि उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा, वो केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है। तो सभी का 31 मार्च तक पैसा आएगा, आप सभी वेट कर लीजिए। धन्यवाद।